This conference will now be recorded. हाँ, कल हम लोगों ने HTML के कुछ टाइप देखे थे बेसिक, उसके बाद कुछ CSS हम लोगों ने देखा था बेसिक। देखो जितना मैंने बताया है HTML और CSS में उतना ही नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। हम लोग डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कि जो भी टॉपिक उठाएंगे उस टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे। पूरी सिलेबस में तो बहुत कुछ होता है, पढ़ने में आपके काफी टाइम लग जाएंगे, 3-4 महीने। 4 वीक में हम लोग इतना करेंगे कि यहाँ से मतलब क्लास ओवर होने के बाद, सिलेबस ये ओवर होने के बाद अच्छा से अच्छा वेबसाइट हम लोग बना सकें और मैक्सिमम टूल्स को सीख सकें और इंटरव्यूज क्रैक कर सकें, या फिर हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाएं कि हम लोग जो डीपली टोटल कोर्स होता है उस कोर्स को कर पाए अच्छे से। क्लियर है? आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। तीसरा क्या था? जावास्क्रिप्ट था ना हम लोगों का। यस सर। पेज क्या ब्लैंक हो गया है? सेव नहीं किया था मैंने। उसमें था ही क्या? कुछ नहीं। चलो एक देखो, तो जिस तरह से HTML के एक्सटेंशन, HTML पेज के एक्सटेंशन .html होता है, उसी तरह से JS के पेज को भी, जावास्क्रिप्ट के पेज को, जावास्क्रिप्ट को शॉर्टकट में JS कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML मार्कअप लैंग्वेज था, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए क्लाइंट साइड बोला गया है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई साहब रोड पे लेफ्ट साइड चलना, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई ना कोई और भी साइड रहा होगा, है? तो दूसरा जो साइड है वो है राइट साइड। इसी तरह से यहाँ पर भी जिस तरह से कहा गया कि जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी क्लाइंट साइड है तो कोई ना कोई और भी साइड होता हो। तो दूसरा जो साइड है वो है सर्वर साइड। क्लियर? क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, ये समझने के लिए एक इमेज के थ्रू, हम क्लासरूम में रहता हूँ, ऑफलाइन में तो इमेज बनाकर समझाता हूँ बाकायदे। देखो सीधे समझ लो कि क्लाइंट साइड हमारा ब्राउजर होता है, हमारा कंप्यूटर्स होता है, जहाँ पे हमारी प्रोग्राम जो रन करती है। ये ब्राउजर जो होता है हमारा, ये जो रन कर रहा है, ये क्लाइंट साइड पर रन कर रहा है। सर्वर साइड पे डेटाबेस वगैरह होते हैं, सर्वर रखा जाता है, वो वहीं पे एग्जीक्यूट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आगे चलकर हम लोग PHP पढ़ेंगे, जो कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो वहां पे क्या होगा कि अगर किसी टेबल से हमें डेटाबेस के टेबल से डेटा को फेच करना है, गेट करना है, डिस्प्ले करानी है, तो वहां पे जो भी हम क्वेरी लिखेंगे, जो भी कोडिंग लिखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, वो डेटाबेस पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा और वहां पे एग्जीक्यूट होगा, वहीं पे रन होगा, और रन होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो हमारे ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देगा। ये सर्वर साइड का फंडा होता है। क्लाइंट साइड में क्या होता है कि पूरा HTML CSS सब भेज देता है, आकर के वेब ब्राउजर पे रन होता है। ठीक है? डिफरेंस समझ में आया? द क्लाइंट साइड इज एग्जीक्यूट on our server, on our browser, web browser, and client side, and server side language run on the server, execute on the server. Clear है? I think clear हो गया होगा अब तक। यस सर। कौन बोला? धीरे से बोला। यस सर। तो ये होते हैं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। अब जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, एक दूसरा जो वर्ड लगा हुआ है वो है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होता है भाई? तो छोटे छोटे स्क्रिप्ट हम लोग जो यूज करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे अब जावास्क्रिप्ट जो है HTML के साथ एम्बेड हो जाती है, तो छोटे छोटे, जहां में जैसे मान लो यहाँ पे कोई इवेंट परफॉर्म कराना है, तो हम छोटा सा एक जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट लिख देंगे, यानी कि छोटे छोटे स्क्रिप्ट के रूप में भी यूज हो जाती है, इसलिए स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। लैंग्वेज जानते ही हो कि लैंग्वेज क्या होती है, कल डिफिनेशन तुम लोगों ने बताया था लैंग्वेज का, बहुत सारा है ना? ये होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की चीजें। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, कल का जो पढ़ाया गया था समझ में आया था सबको ना? झूठ तो नहीं बोल रहा हो तुम लोग?
क्या बताने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे हम? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव में कैपिटल और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर आपने कैपिटल लेटर में कोई जो फंक्शन या जो वेरिएबल्स या जो कुछ भी अगर कैपिटल लेटर में है तो उसे हमें कैपिटल लेटर में यूज करना होता है, अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में यूज करना होता है, ठीक है। ये होता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जैसे अगर कोई मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब आप देख पा रहे होंगे कि हर दूसरे वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लेटर में है, एलिमेंट का ई कैपिटल से है, बाय का बी कैपिटल से है और आईडी का आई कैपिटल से है ना। तो दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसको इसी तरीके से एक फंक्शन बनाया है, इसी के अपर केस और लोअर केस के कॉम्बिनेशन में ये फंक्शन बना हुआ है। ये आकाश तोमर लेफ्ट हो रहे हैं, कल भी ये लेफ्ट हो रहे थे बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जिस के अपर का अपर केस और लोअर केस कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है तो इसी तरीके से इसे हमें यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो एरर देगा, तब एरर तो शो करेगा नहीं, लेकिन इसे इसका एरर देखने के लिए कंसोल पे एरर देखना होता है, हम करके आपको दिखाएंगे क्यों नहीं शो करता है। क्योंकि एरर शो करने के लिए कंपाइलिंग का होना बहुत जरूरी होता है, और जावास्क्रिप्ट कंपाइलर लैंग्वेज नहीं है, कंपाइलर नहीं होता, इसमें कंपाइल नहीं करता, ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेट करता है, ठीक है। चलो आओ प्रोग्रामिंग देखते हैं डायरेक्टली। जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है, इसमें वेरिएबल्स कैसे लेते हैं, कोई चीज कैसे प्रिंट कराते हैं, अलर्ट वगैरह कैसे लगाते हैं, कंफर्मेशन का अलर्ट कैसे लगाते हैं, ये सब सारी चीजों को देखना है थोड़ा सा। तो बेसिक कुछ प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, उसके बाद jQuery मूव करते हैं। राइट, स्टार्ट किया जाए। बोलते नहीं हो तुम लोग यार, आते पीते नहीं हो? यस सर। आते पीते नहीं हो क्या तुम लोग? ऐसे कुछ नहीं है सर, वो क्या सर एक बार में ज्यादा लोग माइक ऑन करके बोलेंगे सर तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। बहुत जोर लगा के बोले लेकिन बहुत सही बोले। चलो ठीक है, देखो इस जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप जैसे CSS के 3 तरीके थे, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS, उसी तरह से इसको भी दो तरीके से यूज कर सकते हो, इंटरनल JS और एक्सटर्नल JS। इंटरनल JS उसी पेज पे यूज होता है जिस पेज पे में जिस HTML पेज पे इफेक्ट लगाना होता है, और एक्सटर्नल क्या होता है कि हम अलग JS का पेज बना लेते हैं। और फिर कल मैंने एक्सटर्नल CSS आप लोगों को नहीं बताया था क्या? इंटरनल इनलाइन ही बताया था क्या? यस सर, आपने सब दो ही बताया था, इंटरनल और इनलाइन। एक्सटर्नल छूट गया था? यस सर, अब वो रह गया। चलो अभी प्रोजेक्ट में हम लोग एक्सटर्नल CSS ही यूज करेंगे, तो उस समय पे देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। वो पेज कहाँ गया जिसको हम बना रहे थे? अच्छा अभी तो बना ही रहे थे ना। तो आओ पहले हम लोग एक HTML का पेज बनाते हैं और उस पे इंटरनल JS यूज करके देखते हैं, और उसके बाद फिर एक्सटर्नल भी देखते हैं, ठीक है। जैसे 1.html ले लेते हैं। कल जो मैं पढ़ाया था सभी लोग जाकर के घर में प्रैक्टिस किए थे ना? चैटिंग बॉक्स में लिख के बताना। देखो भाई, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कितना भी अच्छा बता लूं, कितना भी खराब बता लूं, कितना भी मेहनत ना करूं, इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप लोग जितना बताया जाता है उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा आपको होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो घाटा आपको होगा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। हमारा काम है बता रहे हैं, बता देंगे, अच्छे से बता देंगे, जितना भी हमें नॉलेज है उससे कोशिश करूंगा ज्यादा बताने की, जो भी तरीके हैं उसे अच्छे से अच्छे कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। लेकिन ये तभी सक्षम होगा, ये तभी कारगर सिद्ध होगा जब आप लोग घर में उसके दुगने स्पीड से दुगने टाइम तक आप लोग प्रैक्टिस करो। तो टेक्नोलॉजी कोई भी हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो पढ़ने पढ़ाने कोई मतलब नहीं है, फिर टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। क्लियर है? एक ही टॉपिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ताकि उससे कुछ सीख सको। क्लियर है? तो जो लोग भी बहुत लोग भी चैटिंग बता रहे हैं यस सर बहुत अच्छा है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है। जो लोग भी नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस, वो आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर ले, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा चीजें। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 1000 बार उसको प्रैक्टिस करते हैं।
ठीक, डॉक टाइप HTML। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ डिफिनेशन देने की जरूरत है, और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये चीजें कल हो चुकी हैं। ठीक है भाई, अब हमें जावास्क्रिप्ट यूज करना है। तो जावास्क्रिप्ट इंटरनल मैंने HTML के पेज पे जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग को ओपन करना पड़ता है। जैसे स्टाइल टैग को ओपन, स्टाइल को यूज करने के लिए इंटरनल पेज पे हमें स्टाइल टैग ओपन किए थे हेड सेक्शन के अंदर, उसी तरह से स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए, जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग का ओपन करना होगा। लेकिन कहाँ? हेड में नहीं, बॉडी में, जहां इसको एग्जीक्यूट करानी है वहीं पे। स्क्रिप्ट हम जावास्क्रिप्ट का यूज कब करते हैं? तो जावास्क्रिप्ट का यूज हम लोग अपने HTML पेज पे कोई इवेंट परफॉर्म कराना होता है, कोई फंक्शनैलिटी लगानी होती है, और वो फंक्शनैलिटी, वो इवेंट हम चाहते हैं कि क्लाइंट साइड पे ही एग्जीक्यूट हो, तो उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट को लगाते हैं। और जावास्क्रिप्ट का किसी भी प्रोजेक्ट बनने में जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मान लीजिए जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज प्रिंट करानी हो तो कैसे करेंगे भाई? HTML में अगर लिखना है कोई भी चीज तो किसी भी तरह से लिख दोगे तो चलो प्रिंट कर देगा, एरर नहीं देगा। क्या भाई रन नहीं कराए थे क्या? ये देखो HTML में कुछ भी लिख दिया प्रिंट करके, लेकिन अगर एक JS में लिखोगे भाई एरर तो नहीं देगा लेकिन प्रिंट भी नहीं करेगा। इसमें जावास्क्रिप्ट में इसके फंक्शनैलिटीज को यूज करना होगा। नहीं प्रिंट किया लेकिन एरर नहीं दिया, क्यों? क्योंकि एरर जावास्क्रिप्ट में कंपाइलर नहीं होता। एरर कहाँ देखेंगे? तो आप लोग राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, और यहाँ कंसोल पे देखो, देख रहे हो ना, देयर एरर, अनकट रेफरेंस एरर इज नॉट अ डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, डिफाइन नहीं कर। आ जाओ डिफाइन कर लेते हैं। अगर कोई भी चीज नॉर्मल टेक्स्ट कोई प्रिंट कराना हो तो लिखते हैं फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे सी में आप लोग लगाते थे ना, क्या लगाते थे सी में? प्रिंट ऑफ, प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करा दो, लिख दो, चलो कंट्री का नेम लिखते हैं, अब इंडिया प्रिंट करेगा, खूब बढ़िया सुंदर सा। ये देखो इंडिया आ गया। ये चीजें समझ में आया? डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज हम लोग कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए करते हैं, और वो जहां लगाते हैं वहीं पे प्रिंट कर देते हैं। विदाउट फंक्शनैलिटी ये प्रिंट नहीं करेगा। अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल के बारे में आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। क्या होते हैं वेरिएबल्स? हम तो बताएंगे ही, जरा आप लोगों से भी सुने। आप लोग चैटिंग में लिख लिख के बताना वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट इज अ वेरिएबल? किसी को पता है? पता होगा जरूर। विच स्टोर डेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, गलत नहीं है। अतुल, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर, ठीक है, लाइक दिस कंटेनर होना चाहिए, दैट कंटेन्स एनी वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। वेरिएबल लाइक इज अ कंटेनर, जैसे कंटेनर में हम सामान रख देते हैं, पूरी तरह का ये होता है। वेरिएबल इज लाइक अ बकेट एंड स्टोर द मल्टीपल एलिमेंट्स एंड मल्टीपल स्टोर एनी एलिमेंट्स एंड एनी एटसेट्रा आइटम्स, ठीक है। वेरिएबल मेमोरी में उस लोकेशन को इंडिकेट करता है या उस लोकेशन को बताता है जिस लोकेशन पे वैल्यू स्टोर होता है।
अब समझने के लिए तुम लोग कहते हैं कंटेनर, लेकिन कंटेनर जैसा डब्बा नहीं बना रहता है मेमोरी में कि ले गए डब्बे में आराम से डाल दिया, है ना, संतरे रख रहे हैं कल खा लेंगे, ऐसा नहीं है। वेरिएबल का नेम जो हम लोग लेते हैं वो एलोकेट करता है उस स्पेस को, उस जगह को जहां पे मेमोरी में हमारा वैल्यू स्टोर होता है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मेमोरी जो एलोकेट द एलोकेशन ऑफ स्टोर द वैल्यू, यानी कि वैल्यू जहां स्टोर होता है मेमोरी में उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, बताता है। क्लियर है। अब वेरिएबल लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में डिफरेंट तरीके से वेरिएबल लेते हैं। सी में आप लोग INT, फ्लोट, कैरेक्टर, फ्लांट इनका लगा करके ले रहे होंगे, डेटा टाइप लगा करके। इसी तरह जावा में भी लिया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में वायर कीवर्ड का यूज करते हैं। वायर कीवर्ड का यूज करके हम सब वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। वायर कीवर्ड ले लिया, जैसे अब मान लो हमने वेरिएबल ले लेता हूँ नेम, और नेम में स्टोर कर दिया। किसका नाम लिख लो भाई, कौन है, कौन ऊपर दिख रहा है, मोनिका, मी, अच्छा मयंक, चलो भाई मयंक। अब ये वेरिएबल हो गया, लेकिन ये प्रिंट नहीं करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने मेमोरी में इसे स्टोर तो कर दिया, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। डिस्प्ले कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे विदाउट कोटेशन नेम लिख दो। जब वेरिएबल लिखोगे आप तो विदाउट कोटेशन लिखोगे। मयंक पाल आ गए। तो इस तरह से हम वेरिएबल को इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, और फिर उसे इस तरीके से प्रिंट करते हैं। डेटा टाइप जैसे सी में, जावा में आप लोग लगाते हो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तो उस टाइप का देने की जरूरत होती नहीं है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपना आइडेंटिफाई कर लेता है। कभी कभी किसी केस में देना पड़ता है, जब हम लंबी प्रोग्रामिंग करते हैं और आगे कभी रिक्वायरमेंट्स आता है प्रोजेक्ट के बीच में, तो वही है यहाँ पे इंटीजर, INT, बुलियन, फ्लोट, वही सारा डेटा टाइप, स्ट्रिंग, एरे, ये सब सारी चीजें हैं। अगर मान लीजिए इसी नेम को हमें HTML के किसी, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? किसी डाउट नहीं है ना? क्लियर हो गया होगा आई थिंक। यस सर, क्लियर। अब मान लो इसी वेरिएबल को हमें HTML के साथ प्रिंट कराना है। जैसे HTML में कोई टैग है, उस टैग पे हमें टैग के अंदर प्रिंट कराना है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे प्रिंट कराएंगे HTML में? थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक टैग ले लिया H3। H3 क्या होता है भाई? कौन सा टैग है? कल मैंने पढ़ाया था। और इसके अंदर लिख दिया हेलो। हेलो आ रहा है। अब हम इस मयंक को हेलो की जगह प्रिंट करानी है, हेलो हट जाएगा, तो हमें इसकी एक आईडी लेनी पड़ेगी। तो सिलेक्टर्स बताया था ना, आईडी वगैरह। आईडी कुछ भी ले लो, H ले लो या माई आईडी कर लो। अब इस वैल्यू को हमें HTML के इस टैग में भेजना है। तो इसके लिए एक दूसरी मेथड होती है, दूसरी फंक्शन होती है, ध्यान से देखें जो मैंने लिखा था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, क्या हो गया, ELEMENT, इसमें इतने ई होते हैं, गड़बड़ा जाता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी क्या है हमारी? आईडी हमने लिया है माई आईडी, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और एक जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है डॉट, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले डॉट लगाया जाता है जावास्क्रिप्ट में। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, या आगे काम आएगा आपको। याद रखें, कोई भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को यूज करने से पहले हमें डॉट लगाना होता है। इनर HTML इस तरह से लिखना है, सेंसिटिव है, ध्यान देना। इनर HTML जो ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट for the print for the print any value in the HTML, right? इक्वल टू क्या देना है भाई? नेम, तो नेम वेरिएबल ऐसे लिख देंगे। अब क्या होगा? गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू जिस एलिमेंट को पाएगा, इस एलिमेंट को पाएगा, उसके अंदर के HTML को, इनर HTML को ये नेम कर देगा। नेम के वेरिएबल के अंदर क्या है भाई? मयंक। तो मयंक साहब चले जाएंगे H3 में।
ये देखो ये बता रहे हैं वेलो मयंक प्रिंट करेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है कि हेलो की जगह पे वो रिप्लेस कर देगा। ठीक, क्योंकि अब ये वैल्यू है, लेकिन जैसे ही ये फंक्शन चला तो फिर ये उसको रिप्लेस करके उस पर प्रिंट हो गया। रिप्लेस कर सकते हो, ओवरराइट कर सकते हो। नहीं भी ये रहेगा तब पर भी मयंक ही प्रिंट होगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। देख लो, किसी को पूछना हो तो एक बार देख लो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। पूछना है तो ठीक, नहीं तो पानी पीने के बाद फिर रिमूव करते हैं, वो करते हैं, बैक होते हैं। सर पिक्चर ऐड कैसे करते हैं ऐड इसमें? क्या चीज, क्या बोल रहे हो? पिक्चर वगैरह सर, पिक्चर जो होते हैं सर, बैकग्राउंड पिक्चर जो होते हैं सर, वो कैसे ऐड होते हैं इसमें? हाँ, बैकग्राउंड इमेज लगाया जाता है CSS से। वो आगे हम लोग यूज मिलेगा तो बताएंगे आपको। बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी होती है CSS की, बैकग्राउंड कोलन URL और फिर उसके ब्रैकेट के अंदर उसका पाथ इमेज का। ठीक है, तो बैकग्राउंड में लग जाता है और वो आईडी के साथ या फिर आप क्लास के साथ या फिर इनलाइन CSS में उसी टैग के अंदर लगा सकते हो। क्लियर है? ओके सर। क्लियर हुआ? मैं इसे थ्योरेटिकल बता दिया क्योंकि हम लोग JS पढ़ रहे हैं अभी। हम आगे प्रोजेक्ट कराएंगे तो उसमें नीड होगा बैकग्राउंड का, तो हम उस समय आपको बता देंगे। ठीक है, चाहे लास्ट में आप पूछ लीजिएगा। क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये तो हो गए ये चीजें। अब कुछ चीजें, कुछ फंक्शनलिटीज देखते हैं। इवेंट हैंडलिंग जिसे बोला जाता है, जैसे कोई इवेंट परफॉर्म कराना हो, अलर्ट लगाना हो, कंफर्म करने के लिए होना हो, इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट कर लेना हो, तो इस तरीके से ये सब चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे अलर्ट लगाना हो कि आर यू श्योर ये डिलीट दिस डेटा, नहीं ये तो कंफर्म हो गया। जैसे डिलीट दिस डेटा या फिर दिस डेटा इज इंसर्टेड इन द डेटाबेस, ओके कर दिए। इस टाइप में जो अलर्ट पॉपअप आते हैं ऊपर मॉडल, इस तरीके से लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसके लिए अलर्ट फंक्शन होता है, इसके अंदर कुछ भी लिख दो, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, अब ये ऊपर से है इस तरीके से किया गया ना, ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। अब आप ओके कर दो। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड। अब इसे कमेंट करना पड़ेगा, बार बार आता रहेगा। समझ में आई है? अलर्ट में केवल एक ही बटन होता है ओके का, लेकिन कंफर्म में दो बटन होता है, कैंसिल करने का और एक कंफर्म करने का। कैसे? कंफर्म, हाँ बोलो कौन है भाई? तो इसमें दो बटन आएंगे, ये देखो आ रहा है ना। अलर्ट में एक बटन था केवल ओके का, इसमें दो बटन है। एक कंफर्म करने के लिए ओके करोगे तो कंफर्म हो जाएगा, और दूसरा कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये देखो ओके कर दिए तो यहाँ पहुंच गया, आगे वाली फंक्शनलिटी पहुंच गया ये। ठीक, वो पहुंचा नहीं था, वो गलती से हमसे क्लिक हो गया था। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में कोई इनपुट लेना हो तो कैसे लेंगे? उसके लिए एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है प्रॉम्प्ट। 4 वीक का समय, क्या क्या पढ़ा दिया जाए इसमें। इंटर योर इनपुट, और कमेंट नहीं किए थे क्या ये? चलो, इसके बाद देखो ये प्रॉम्प्ट का आ गया, इसमें 10 डाल दिए। अब ये गया कहाँ? जो 10 हमने इनपुट दिया वो गया कहाँ? तो इसे हमने कहीं स्टोर तो कराया नहीं, इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। वेरिएबल क्या ले ले भाई? चलो ए ले लेते हैं या नम ले लेते हैं। अब इस नम को आप प्रिंट करा लो। नम,
आप जो इनपुट दोगे वो प्रिंट करेगा। क्लियर है? अरे यार इसको हटाओ। 20, ये देखो मयंक के बाद 20 आ गया। अब इसे जहां प्रिंट कराना हो प्रिंट करा सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के साथ में, या जिस किसी के भी साथ में प्रिंट कराना हो आप इसे करा सकते हो, लाइक दिस एंड दिस। क्या ये 30 आ गया ना उसकी जगह पे। तो ये होते हैं हमारे थोड़ा सा ये इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड प्री डिफाइंड फंक्शंस 3-4। समझ में आया ये चीजें? यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? यस सर। हाँ बोलो। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? प्री डिफाइंड मतलब जो कॉलेज डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड का मतलब होता है कि जो यूजर क्रिएट करता है, यानी कि जिसे हम डिफाइन भी करते हैं और हम ही डिक्लेयर करते हैं और हम ही कॉल भी करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करना होता है, डिक्लेयर करना होता है और कॉल करना होता है। कॉल करना मतलब फंक्शन को प्रिंट करने से संबंधित समझ सकते हो। जैसे कोई भी फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। फंक्शन शो, अब शो कोई वर्ड नहीं है, ये मैंने अपने मन से लिया है, आप अपना नेम भी ले सकते थे। अब यहाँ पे जैसा कोई प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो दिल्ली, तो ये कैसे प्रिंट करेगा? ये डिफाइन हो गया, ये डिक्लेयर हो गया, अभी कॉल नहीं किए हैं। फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ये हटाओ, ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसको कमेंट करो, इसे भी कमेंट करो। अब हम कॉल करते हैं इसको। कॉल करने का कुछ भी नहीं करना है, बस हेलो दिल्ली नहीं प्रिंट किया। यहाँ एरर दे रहा होगा ना। जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन रन करता है। तो अगर जिस किसी लाइन में अगर एरर मिल जाएगा तो उस लाइन से आगे के स्क्रिप्ट को रन नहीं करेगा, वहीं से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही थी कि हमने ऊपर में कमेंट कर दिए थे चीजों को, इसको इस लाइन में कमेंट कर दिया था, नम वेरिएबल मिल नहीं रहा था, तो एरर हो गया है। अब इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ये प्रॉब्लम समझ में आई कि क्यों प्रॉब्लम हुआ था और क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ था एरर डेली? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर अच्छा डेवलपर बना है तो एरर को समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली एरर क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम मिल गई तो सोल्यूशन ढूंढो। अगर जब तक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है आप उस प्रॉब्लम को बार बार देखते रहो, कैसे आया, क्यों आया, क्या लिखा है उसमें। तो ये आपका हेलो दिल्ली प्रिंट कर दिया, ये देखो हेलो दिल्ली प्रिंट कर दिया। इस तरह से अगर मान लो कोई और फंक्शन बनाना है, जैसे एक फंक्शन हम बना देते हैं, फंक्शन ऐड। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो a इक्वल टू 0, दूसरा वेरिएबल ले लो b इक्वल टू 0, और यहाँ पे a एंड b को रिसीव कर लो। और यहाँ पे क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a प्लस b। अब ये रिसीव हो रहा है आर्गुमेंट। अब ये कहाँ से आएगा वैल्यू? अभी तो 0 0 है, 0 प्लस 0 बराबर 0। हम जब कॉल करेंगे तो उस समय पे वैल्यू भेज देंगे इसमें। कैसे? ऐड, ये अपना पढ़ा होगा आर्गुमेंट पास करना, 20 एंड 30 दो वैल्यू भेज दिया। पढ़े हो? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या है भाई, क्या आवाज आ रही है? 50, 20 और 30 जुड़ेगा तो 50 ही तो होगा, हैं? तो इस तरीके से आप सब फंक्शन बना के फंक्शन का यूज कर लेते हैं। अब ये एक फंक्शन बन गया। अब जब जब कॉल करना है वहां से वैल्यू भेजते रहो जो जो करना है। अब थोड़ा सा इसी का डायनेमिक करना है, जैसे कैलकुलेटर्स वगैरह बनाते हैं
तो 2 इनपुट टैग रहेगा, उस इनपुट एक बटन होगा, उस बटन के क्लिक पे दोनों इनपुट टैग के वैल्यू को एक वेरिएबल 2 वेरिएबल में स्टोर करो, एक इनपुट टैग 1 का, एक इनपुट टैग 2 का, A1 A2, और A1 में एक इनपुट टैग का वैल्यू हो गया, A2 में दूसरे का। अब A1 A2 यहाँ से फंक्शन कॉल करके उस बटन क्लिक पे फंक्शन कॉल करो, उसमें पास कर दो, अब ये जाकर फंक्शन में ऐड कर देगा। क्लियर है? व्हाट अबाउट दोज वैल्यू ऑफ A एंड B विच, ओ यार क्या क्या बोल रहा, क्या चाह रहे हो, किधर गया? विच वी यू हैव यूज्ड बिफोर फंक्शन, ये एक तरीके से ग्लोबल वेरिएबल हो गया तुम्हारा, ये फंक्शन के बाद काम करेगा। अगर इसे तुम नहीं लोगे तो ये जो है कि रन करेगा, लेकिन यहाँ पे डिफाइन कर दिए, तो अगर आपको और कहीं अनदर जगह यूज करना हो तो आप आसानी से यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं भी यहाँ पे डिफाइन कर दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ रिसीव कर रहे हो। लेकिन ध्यान में डिफाइन करना है तो बाहर करो, अंदर करोगे तो क्या होगा, ओवरराइट कर देगा, 0 हो जाएगा। आया तो, लेकिन अंदर करोगे तो 20 30 उधर से अंदर जाकर के मिल गया, ए में 0 बी में 0, तो 0 0 कर लिया तो ओवरराइट कर दिया। ठीक है, तो असाइन करना है तो बाहर करो, अदरवाइज मत करो। लेकिन असाइन करोगे तो क्या होगा, अनदर जगह अगर उस वेरिएबल को यूज करना है और भी दूसरी जगह दूसरे फंक्शनैलिटी में और दूसरी जगह, तो आसानी से आप यूज कर सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड है, इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, नहीं भी यूज करोगे तो चल जाएगा, कोई नेसेसरी नहीं है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट। क्लियर है? फिर इसकी वैल्यू फ्रॉम से भी डाल सकते हैं क्या? क्या क्या बोलो, आवाज नहीं क्लियर आई, लिख दो चैट में, लिख दो या फिर इसकी वैल्यू रिपीट करो। ए की वैल्यू प्रॉम्प्ट से ले सकते हैं क्या, ये कहना चाह रहे हो ना? यस। ए की वैल्यू प्रॉम्प्ट से लेना चाह रहे हो, इस तरह से करना चाह रहे हो हैं? तुम्हारा वॉइस पूरा हमने सुन नहीं पाया। यस सर, यही था मतलब सर। सेकेंड वैल्यू टेन 20 अच्छा, इसमें क्या है कि ये स्ट्रिंग ले लेता है तो जुड़ेगा कैसे? ठीक है, इसको पास इंट करके इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये ऐड हो जाता है। प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, पार्स, हाँ पार्स इंट करके होता है समथिंग, है ये आपको बता देंगे। पार्स इंट को सर्च करना पड़ेगा कि पार्स इंट ही होता है कुछ और होता है, ये पार्स इंट करके ही होता है। उसको पार्स इंट होगा, काफी दिन हो गए इसको यूज किए हुए। इस तरह से उसको यूज करना पड़ेगा आपको, या फिर इस तरह से यूज करो, या फिर ए को पास इंट में करके तब जाके ऐड कराओ, इस तरीके से वो ऐड हो जाता है। हम आपको बता देंगे ये चीजें, ठीक है, या फिर आगे यूज में आएगा तो बता देंगे। पास इंट देखना पड़ेगा, काफी दिन हो गए यूज किए हुए तो कोई भूल रहा हूँ। क्लियर है? ये ऐड हो जाता है, एन दे रहा है, नॉन वैल्यू दे रहा है, बिकॉज 2 स्ट्रिंग थोड़ी ना होता है, उसमें से वो स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप ले लेता है। तो आप सोच रहे हो कि इंटीजर कर दे तो हो जाएगा, तो नहीं, इससे नहीं होगा। पार्स इंट करके एक फंक्शन होता है जिसके द्वारा, इसमें जो भी जिसके थ्रू वैल्यू आप लेते हो, इसके प्रॉम्प्ट के थ्रू वैल्यू लेते हो, तो पार्स इंट फंक्शन लगाकर उसके इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ए प्लस बी कर देते हो, जुड़ जाएगा, आसानी से ऐड हो जाता है। ठीक है, पार्स इंट कैसे यूज करना है थोड़ा समय देख करके आपको बता दूंगा। क्लियर है? ओके सर। चलो आगे चलते हैं। देखो अब जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, फंक्शन तो देख ही रहे हो,
एरे सॉर्टिंग करना, एरे का लास्ट इंडेक्स मूव करना, पुश पॉप है, इसमें बहुत सारे होते हैं, एरे स्लेश, एरे रिप्लेस, ठीक है, बहुत सारी फंक्शंस होती है, बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। क्लियर है? तो हम लोग प्रोजेक्ट के टाइम पे यूज करते हुए इसको पढ़ेंगे, बाकी और भी चीजें देखेंगे। एरे ऑब्जेक्ट होता है, एडवांस एरे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं एरे में। इतना ही नहीं होता है, एरे में बहुत सारी चीज होता है। हम एक बेसिक आप लोगों को स्ट्रक्चर दे रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? अब बात करते हैं jQuery की, आगे चलें। आगे चले, किसी कुछ पूछना है अभी तक? यस सर। चलो, jQuery जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है जिससे में चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, और ये जावास्क्रिप्ट की सुपरसेट टाइप स्क्रिप्ट होता है, उसमें कोड लिखा गया है। ठीक है, तो जावा jQuery को यूज करने के लिए हमें इंटरनेट से jQuery की फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद फिर उसे अपने पेज पर लिंक देना होता है, और फिर हम उसको स्टार्ट करके यूज कर सकते हैं। जैसे jQuery डाउनलोड करते हैं, से काटो पीटो, jQuery लिख दो या डाउनलोड लिख दो, सीधे आ जाएगा। यहाँ क्लिक करो, डाउनलोड पे चले जाओगे। ठीक है, यहाँ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्लिम, ये है, फाइल मिल गई कोड jQuery की। इसे कंट्रोल A करो, कंट्रोल C करो और कंट्रोल V करो, इसे एक पेज बना के रख लो अपने फोल्डर में, JS के अंदर रख लो, JQuery। एक्सटेंशन इसका JS होगा बिकॉज ये JS की फाइल है। ठीक है भाई, 8782 लाइन का ही कोड मिला। ये एक लाइब्रेरी हमारी बन गई। अब इस लाइब्रेरी को, जावा jQuery के फाइल को हमें लिंक करना होगा हमारे HTML के पेज पे। कैसे? इसी पे बताएं या किसी दूसरा पेज पे बताएं? चलो इसी पे देखो। लिंक करने के लिए हमें हेड में लिंक करेंगे, कोई भी फाइल CSS का हो या JS का हो, हम लिंक सदैव हेड में ही करेंगे। जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करने के लिए यूज करते हैं स्क्रिप्ट ओपनिंग टैग, फिर स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, src सोर्स ये एट्रीब्यूट है, इसमें हम पाथ देंगे अपने फाइल का। हमारा फाइल इसी फोल्डर में है, इसलिए फाइल का नेम क्या? jQuery.js। अब जो है हम फंक्शनलिटी को यूज करेंगे jQuery का। कैसे देखते हैं। जैसे मान लो एक div बनाओ, div टैग HTML का, सॉरी समझ में आ रहा चीजें कि नहीं समझ में आ रही? समझते जाना। यस सर। इसका एक आईडी ले लो, माई div। इसको थोड़ा डिजाइन करो, क्योंकि div टैग जब तक आप उसको CSS नहीं दोगे तब तक वो डिस्प्ले नहीं होगा। बंद तो जाता है लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा। देखो अब ये तो हमेशा डिस्टर्ब करेगा यार, कहाँ है? चलो ये सब कोड तो मैं रिमूव कर दूं ना, हटाइए। ये चीजें कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम CSS के थ्रू इसको थोड़ा डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। क्या लिया है? तो आईडी है ना, तो आईडी है तो हैश लगाएंगे।
क्लास होता है तो डॉट लगाते हैं। लिख दो इसका विड्थ 300 पिक्सल, हाइट विथ 300 पिक्सल ले लो, अभी भी नहीं दिखेगा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, अब दिखेगा। डिवीजन टैग अब दिखेगा। अरे कहाँ चला गया भाई? $300 पिक्सल HEIGST हाइट 300 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। कहाँ गड़बड़ी हो रही है? माई, देखो ये गड़बड़ा है ना, आईडी के लिए माई डिव और लगा रखे हम लोग माई आईडी। ये देखो बन गया ना डिव। अब इसमें तो इसका बैकग्राउंड कलर लगा दो। एक काम करते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, चलो बैकग्राउंड कलर लग लो, फिर बाद में लास्ट में हम बैकग्राउंड इमेज समझा देंगे। बैकग्राउंड कलर क्या डाल दे? हैश D2222। इमेज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इमेज के लिए फिर एक इमेज कॉपी करके पेस्ट करो, फिर दूसरा इमेज लाओ, फिर उसको लिंक पास करो, इसलिए पहले पढ़ा लेते हैं फिर इमेज लगा देते हैं। क्योंकि किसी ने पूछा था बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। अभी तो ये स्टैटिक मोड में ऐसे दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे ना दिखे। जब हम कोई बटन क्लिक करें, किसी बटन पे क्लिक करें तो ये पहले नंबर तो हाइड हो जाए, ना दिखे, दिखना बंद हो जाए। कैसे करेंगे भाई? एक बटन बना लो, DUTT1। बटन बनाने के लिए बटन टैग होता है जो कि कंटेनर टैग है HTML में। हाइट, टाइप सबमिट, आईडी भी ले लो। चलो सब आईडी भी हाइड कर दो। ये देखो बन गया। थोड़ा सा स्पेस करना है तो लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग लगाते हैं, जिसे सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये वन लाइन का ब्रेक कर देता है, स्पेस वन लाइन ब्रेक कर देगा। एक और लगाओ तो लाइन ब्रेक किया, एक और लगाओगे तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। वैसे मार्जिन भी लगा सकते थे। ये देखो आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करें तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये गायब हो जाए। जैसे नारायण भगवान जब ना मर्जी तभी गायब हो जाते हैं और टपक भी जाते हैं। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट कोड लिखें, नीचे लिखें। सबसे पहले हमें jQuery को स्टार्ट करना पड़ता है। थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पे आप लोग। सबसे पहले jQuery को स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे स्टार्ट करते हैं लिख लेते हैं, फिर एक चीज बताते हैं। $document.ready और ये फंक्शन कॉल हो। कहने का मतलब ये है, $jQuery का शॉर्ट सिंबल होता है, आप लोग नोट कर लें, अक्सर हो जाता है। $jQuery का शॉर्ट सिंबल होता है। डॉक्यूमेंट मतलब ये फाइल, डॉक्यूमेंट ये वाली जो लिंक करा रखे हैं। जब रेडी हो, रेडी हो तो ये फंक्शन कॉल हो। अब इस फंक्शन में क्या है भाई? इस फंक्शन में जो रहेगा वो रन करेगा। समझ में आया? किसी को पूछना है? तो इसमें इस फंक्शन में ये है डॉलर, अरे बटन का आईडी क्या है भाई? हाइड। आईडी है तो हैश हाइड डॉट क्लिक। जब इस पे क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो। कहने का मतलब क्या है कि जब इस आईडी पर क्लिक करें, ये आईडी, इस आईडी पे जब क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो। अब इस फंक्शन में क्या है? इस फंक्शन में है कुछ ना कुछ तो है। ये आईडी माई डिव जो है हैश के साथ, क्योंकि आईडी लगाएंगे तो हैश डॉट हाइड हो जाए। अब रन करा के देखते हैं।
गायब हो गया ना? अच्छा, बहुत फास्ट गायब हो गया, थोड़ा स्लोली स्लोली करना चाह रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा धीरे धीरे हो, कहते हो ना स्लोली 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 स्लोली, थोड़ा स्लोली स्लोली कर लो। 3000 सेकंड दे दो। 3000 मतलब 3 सेकंड, मिली सेकंड में ये लेता है। 3000 मतलब 3 सेकंड। अरे क्या गड़बड़ी हुई? रिफ्रेश नहीं किया था सर, आई थिंक वो। क्या है ये, घच पछा गया है ये, क्या है? क्या नहीं समझ, चीजें समझ नहीं आ रही है कि हाइट 3000 सेकंड लिया क्यों नहीं? सर वो रिफ्रेश नहीं किया था सर, आई थिंक। क्या नहीं हुआ? फ्रेश। रिफ्रेश नहीं किए थे? कुछ गड़बड़ी है? यहाँ कुछ लिखने में गड़बड़ी है या फिर कुछ समथिंग गड़बड़ तो है, कुछ गलती हुई है। माई डिव है ना, डॉट हाइट, यहाँ चलो दे देते हैं 5000 दे देते हैं। अरे क्यों नहीं चल रहा है भाई? कहीं गलती दिख रही है? इसमें डिले क्या छूट रहा है? क्या चीज? इसमें डिले फंक्शन नहीं होता। डिले फंक्शन नहीं, नहीं, यहाँ पे टाइम देना होता है कि हम इतने टाइम इसे हाइड करना चाह रहे हैं। 3000 दे देते हैं तो 3 सेकंड होता, बट ये चल नहीं रहा है। नहीं, हमें लग रहा है कि ये लोड होने में आगे पीछे कर रहा है क्या? चेक क्वेरी कौन सा ले लिया है? चेक क्वेरी की लाइब्रेरी में डेवलपमेंट वाला ही लिया था ना हम लोगों ने। क्यों नहीं चल रहा है? अरे चलो शो कराते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कहीं लिखने में गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, अब जैसे मान लो हाइट तो हो गया, अब शो कराना है, एक बटन और बना लो। यहाँ पे शो, अगर लिखने में गड़बड़ी होगा तो सही होगा। लिखने में ही कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पकड़ नहीं आ रही। हाइट तो हो रही है लेकिन टाइमिंग नहीं दे रहा है। शो, इसी बटन के, इसके बटन क्लिक पे ये शो हो, तो ये वाला कॉपी कर लो और यहाँ पे कर दो शो, और इस फंक्शन को करो शो। सही तो है, लिखा तो सही गया है। हाइड हुआ, शो हुआ, लेकिन टाइमिंग नहीं चल रहा है। टाइमिंग नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है टाइमिंग भाई? देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्यों नहीं चल रहे हैं ये?
ठीक है, सो में हम टाइम डाल देते हैं 3000। इस तरह से चलता है, देखो चल तो रहा है, फिर हम लोग कहाँ गड़बड़ी हुई है? इसके में चल रहा है, हम लोग ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? हैश माई डी, तुम्हारा रन कहाँ कर रहा है? सपोर्ट नहीं कर रहा है ब्राउजर में, वर्जन की इशू होगी। वर्जन का इतना सारे काम कर रहे हैं, वर्जन ही नहीं इशू हो रहा है, इनका वर्जन का इशू हो रहा है। मुझे लग रहा है ना कि ये सही से रिफ्रेश नहीं कर रहा है। तो इसको देखा जाएगा, यूज ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे 3000 मतलब 3 सेकंड होता है, 5000 दोगे तो 5 सेकंड होगा, 4000 दोगे तो 4 सेकंड होगा। आप लोग अपने सिस्टम के ब्राउजर पकड़ के देखिएगा, ठीक है, या फिर अभी देख लो अगर करते जा रहे हो, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, कोड सही है एग्जैक्टली, मैंने थोड़ा कंफर्म होने के लिए मैच कराया था। हाँ, कोड पहले से ही सही था, लेकिन ये हमारे ब्राउजर में चल नहीं रहा, दूसरे ब्राउजर में रन करा के देखते हैं। आप लोग अपने सिस्टम में रन कराइए, देखिए सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। प्रोग्राम सही है। हमारे इसमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ये। आईडी अगर गलत होता तो आईडी नहीं होती, फिर ये शो ही नहीं होता। कोई नहीं, चलो देखेंगे इसको। आप लोग अपने सिस्टम पे रन करा के देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कोड को मैच कराया, कोड तो एग्जैक्टली सही आ रही है। यहाँ पे पी दिया है क्योंकि इसने पैराग्राफ ले लिया है, और इसका आईडी लेता है ये तो आईडी देता पी। अब आईडी है तो इसमें लगा दो हैश। हाइड हुआ, ये देखो इसका वर्क कर रहा है। हैश पे भी तो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग का प्रॉब्लम है। आप लोग अपने सिस्टम में रन करा के देखिएगा और हमें बताइएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। ओके सर। कोड तो एग्जैक्टली सही है। इसी तरह से एक होता है फेड आउट फेड इन, उसमें भी टाइमिंग नहीं चलेगा, जब इसमें नहीं चल रहा तो उसमें भी नहीं चलेगा। फेड आउट की आईडी भी यही दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे ही फर्जी में बोले जा रहा हूँ। इसी तरह इसको कॉपी करो, इसे पेस्ट करो, यहाँ पे लिख दो फेड आउट, ओ सॉरी, और यहाँ पे ध्यान देना फेड आउट, आउट का ओ कैपिटल से। अरे क्या कर दिया, पहले फेड इन होगा तो फेड आउट होगा, पहले जाएगा तो दिखेगा। अच्छा पैसे हाइड करा लूं, क्या हो रहा है ये। आईडी लिया फेड आउट, माई डी फेड आउट, सही तो है। काफी दिनों के बाद ये सब चीजें यूज हो रही है, थोड़ी सी दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन फेड आउट का नहीं चल रहा है।
फेड आउट सही तो है, फेड आउट या फिर डी एज माई डी, चेंज कर लो इसको, क्लास ले लो, शायद क्लास होगा तो यहाँ डॉट होगा। सर एक केमल ठीक है, केमल कैसे यूज होगा क्या सर? फेड आउट में ओ बड़ा आएगा। हाँ फेड आउट में ओ कैपिटल से होगा, कैसे सेटिव पहली बार में दे लिखा था ना मैंने, फेड आउट में ओ कैपिटल लेटर से होगा। ठीक है, और एफ छोटा रहेगा, केस सेंसिटिव है ना जावास्क्रिप्ट, कहाँ रन कर रहा था। कुछ और बोल रहे थे क्या? सर कहीं पे आपने सर ओ छोटा ले रखा है, कहीं पे बड़ा ले रखा है। नहीं यहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो दिखाने के लिए है, और ये आईडी जो होती है वो क्लिक के लिए होती है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप फेड आउट की जगह दूसरा कुछ रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, रमेश रख लो, ये रिलेटेड नेम रखना चाहिए। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये फंक्शन का नेम है, ये वाली चीज है, ये कैश सेंसिटिव होती है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये jQuery की लाइब्रेरी में है, तो इसको कैश सेंसिटिव के अकॉर्डिंग लिखना यूज करना होता है, राइट। क्या है ये आज, क्या कर रहा है इसको, हैं? फेड आउट नहीं चल रहा है, फेड इन नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है? 8-10 फंक्शन सोचे तो बता दे तुम लोगों को, तो jQuery बहुत होगा कि ये गड़बड़ कर रहा है। इस तरह से फेड आउट फेड इन होता है, लेकिन चला ही नहीं, देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना? क्या रहा है समझ में? ये फेड आउट फेड इन तुम लोग अपने लेकिन लैपटॉप में पढ़ रहे होगे, एक लोग सजेस्ट कर रहे हैं सर कंसोल में चेक करिए, आ जाओ चेक कर ही लेते हैं। फेडिंग इज नॉट अ फंक्शन, ये jQuery सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, jQuery को फिर से इंस्टॉल करो भाई, सारे फंक्शनलिटीज मिली नहीं है इसमें। ये जो यूज कर रहा है सीडीएन लगा दे, ऑनलाइन लिंक, ऑनलाइन लिंक भी लगाई जाती है जिसको सीडीएन बोला जाता है, जैसे ये है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, यही लिंक अपने पेस्ट कर दो। सही से डाउनलोड नहीं हुआ है लग रहा है। क्या हो गया जी, ये वर्क नहीं कर रहा है, क्यों परेशानी कर रहा है? चल जा भाई। हेड में लगाया हुआ है सर, बॉडी में लगता है सर, आपने बताया था। नहीं हेड में भी दे सकते हो लिंक, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे हेड में दे सकते हो, फुटर में भी जावास्क्रिप्ट का लिंक दे सकते हो। ओके। अरे यार ये सही से वर्क इसलिए नहीं कर रहा है कि हेड में लिंक दे सकते हो, कोड नहीं लिख सकते हो। ये नीचे ही कौन सा वर्क कर रहा था, बॉडी में लगाओगे ना, ये भी ध्यान दिया।
फिर भी तो नहीं वर्क किया, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। और प्रॉब्लम ये है परेशान कर दिया ये तो आज। सारी चीज सही है। सम हैज आईडी डॉट डॉट, ठीक है। फेड इन और फेड आउट तो नहीं चली भी नहीं रहा। फिर से लिखते हैं, कोड तो सही है। रेडी तो डॉलर, आप लोग अपने सिस्टम में कर रहे हैं, करके देखिए जरा कि मेरे सिस्टम से ही कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइव पे तो चल रहा है। हैश ठीक है, डॉट क्लिक, जब क्लिक हो तो ये फंक्शन चले, ठीक है। और इस फंक्शन में क्या है भाई, तो इस फंक्शन में इस क्लास की आईडी जो है, मतलब इस क्लास का जो एलिमेंट है आईडी डॉट हाइड हो जाए, ठीक है। ये तो सही है, और फंक्शन वर्क भी कर रहा है। अगर गलत होता तो वर्क ही नहीं करता, लेकिन टाइमिंग क्यों नहीं चल रहा है, समस्या तो इस बात की है। इसने क्या 30 मार्क खाने सा लिख दिया कि नहीं इसका चल रहा है, मेरा चल ही नहीं रहा। इस तरह से होता है। तीनों सेलेक्टर्स लगा दिए। Fade out is not a function, HTML button element। फेड आउट को फंक्शन नहीं बता रहा है, फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि jQuery में मिला नहीं है इसको। jQuery में तो लिंक हमने दे दिया, क्या दिक्कत है। चलो ऑनलाइन लिंक दे दिया डायरेक्ट। टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, अगर ये यहाँ दिक्कत कर रहा होगा, चलो ठीक है, यहाँ देते हैं लिंक। हाँ चल गया अभी, ठीक है भाई। हेलो, ये jQuery की जो लाइब्रेरी हम लोग डाउनलोड किए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, इसके वजह से वो नहीं चल पा रहा था। अभी देखो मैंने 3 से 30 3000 दिया था तो 3 सेकंड में टाइम ले रहा था, थोड़ा स्लो हो रहा है,
धीरे धीरे। इस तरह फेड आउट फेड इन, अब शो करोगे तो ये भी धीरे धीरे शो होगा। फेड आउट डायरेक्ट हो गया, फेड इन आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कोई टाइमिंग नहीं दे रखा है। अगर 5000 टाइम दे दोगे 5 सेकंड टाइम लेगा ये। सबको समझ में आ रहा है चीजें? थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि ये लिंक सही से मिल नहीं रही थी, इसको jQuery सही से लोड नहीं हो पा रहा था, तो फंक्शन सही से वर्क नहीं कर रहे थे। अब देखो मैंने 5000 टाइम दिया, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे ये फेड हो गया, हाइड हो गया। अब फेड इन करना है तो इस बटन पे क्लिक करोगे तो फेड इन हो जाएगा। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आई? या किसी को डाउट्स हो तो पूछ लो, क्योंकि Yes, बीच में डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा सा चीजें चल नहीं रही थी। एक बार और बता दिए सर। एक बार पूरा बता देंगे। लो खुश, अब ठीक है? यस सर। फिर से देख लेते हैं। जिनको समझ में आएगा ठीक है, उनका रिपीट हो जाएगा, जिनको नहीं आएगा उनको समझ में आ जाएगा। अभी हमारे पास केवल बटन है और DIV है और लिंक रहने देते हैं, फिर कॉपी करना पड़ेगा वहां से। ठीक है? अभी हाइड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगा रखा है। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये जो डिव हमारे सामने दिख रहा है ये हाइड हो जाए, ना दिखे, छुप जाए। क्लियर? तो उसके लिए हमें फंक्शनैलिटी लगाना पड़ेगा jQuery का। तो उसकी jQuery क्या है कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने का मतलब कोई सॉफ्टवेयर नहीं, क्लिक करो नेक्स्ट पे, अपने फाइल में इसे सेव कर लो फोल्डर में और फिर उसका लिंक दे दो। डाउनलोड करते समय ध्यान देना प्रॉपरली तरीके से डाउनलोड होना चाहिए, नहीं तो अभी वर्क नहीं कर रहा था, ऐसे ही वर्क नहीं करेगा कॉपी करते समय। और अगर CDN देना है, CDN मतलब ये होता है ऑनलाइन लिंक, जैसे मैंने ये दे रखा है, तो ऑनलाइन लिंक देना है तो लिंक कॉपी करके किसी भी ट्यूटोरियल साइट से, या फिर वहां भी मिल जाएगा आपको jQuery के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, तो उसे आप लिंक दे सकते हो बॉडी में। ठीक है? लिंक आप हेड सेक्शन में भी दे सकते हो, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने बॉडी में दे दिया। अब हम jQuery की कोड को लिखेंगे हाइड करने के लिए कि उस बटन पे क्लिक करें तो हाइड हो जाए। तो सबसे पहले jQuery में वर्क करने के लिए हमें jQuery को स्टार्ट करना पड़ता है। कैसे स्टार्ट करते हैं? डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब जब रेडी हो तो क्या हो? ये फंक्शन कॉल हो। ठीक है भाई? डॉलर जो है वो jQuery का शॉर्ट सिंबल होता है। डॉक्यूमेंट मतलब ये जो लिंक हमने दिया हुआ है, ये जब रेडी हो तो ये फंक्शन कॉल हो, नहीं रेडी हो तो ना कॉल हो। अब रेडी कब नहीं होगा? जब कोई एरर आ जाएगा, कोई फंक्शनैलिटी छूट जाएगी, या डाउनलोड साइज नहीं होगा, या CDN दिए हो तो नेट नहीं चलेगा, तो इस कंडीशंस में रेडी नहीं रहेगा। तो jQuery डॉक्यूमेंट, jQuery का फाइल डॉक्यूमेंट रेडी, जब रेडी हो तो ये फंक्शन कॉल हो। अब इसमें क्या है भाई? फंक्शन में क्या है? क्लास है ना, डॉट। अगर क्लास है तो डॉट, आईडी है तो हैश, अगर डिव है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, डॉट माय डिव। डॉट हाइड करना है ना, हाइड ये लगा दो, इसके कुछ नहीं करना। ये समझ में चीजें? पहले ही हाइड हो गया। क्यों? अच्छा अच्छा, ठीक है। हमने बटन के क्लिक पे नहीं लगाया था, आज गलतियां बहुत हो रही हैं। आईडी है तो हैश, बटन की आईडी है हाइड, ये वाली आईडी, ये जो आईडी के अंदर लिखा हुआ ये डॉट क्लिक। जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो? फंक्शन चले। इस फंक्शन में क्या है भाई? इस फंक्शन में ये है हाइड। जब हाइड नेम के आईडी, ऐसी आईडी जिसकी प्रॉपर्टी हाइड हो, उस बटन पे जब क्लिक करें, जरूरी नहीं कि ये और ये दोनों सेम ही रहेंगे, ये चेंज भी हो सकते हैं। ये हाइड है तो इसमें 1 2 3 4 लगा दो। ठीक? ये शो करने के लिए होता है। और जब हम इस हाइड वाले आईडी के एलिमेंट्स पे क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो। इस फंक्शन में क्या है? तो माई डिव डॉट लगा है तो क्लास है, तो जिस एलिमेंट के क्लास माई डिव होगा वो हाइड हो जाएगा। ये हाइड हो गया। बहुत फास्ट हो गया, स्लो कर लेते हैं।
4000 मतलब 4 सेकेंड। ये धीरे धीरे हो रहा है। ये होती है थोड़ी सी jQuery के इवेंट परफॉर्म करने का, इवेंट लगाने का तरीका, ये चीजें समझ में आया? कौन पूछ रहा था? सौरभ कौन पूछ रहा था? समझ में आया चीजें? आगे चलें? जी सर। बोलो भाई। हाँ क्या नाम है? शुभम राज, बताओ क्या डाउट है? सर जो jQuery का सर जो फाइल लिंक किया है सर, वो डाउट है क्या चीज? सर जो jQuery का फाइल लिंक किया है सर, जो सर जो ये इसमें लिंक किया है सर, वो बर्थडे में किया है सर, उसको हेड में कर सकते थे ना, क्योंकि सर आप उस टाइम बता रहे थे कि हेड में jQuery का वो जो हम लोग फाइल बनाएंगे उसको हाँ, हेड में देखो स्टैंडर्ड तरीके से हम बता देते हैं आपको। CSS की जो फाइल्स होती हैं उसको आप हेड में लिंक करोगे। जावास्क्रिप्ट के फाइल को भी हेड में लिंक किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम करने लगता है, इसलिए मैक्सिमम वेबसाइट में आप देखोगे तो CSS की कोडिंग, CSS की जो फाइल की लिंक होती है वो हेड सेक्शन में होता है, और जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग होती है वो बॉडी सेक्शन में होता है, यानी फुटर में नीचे होता है। यानी कहने का मतलब कि जो आपका HTML यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाद जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स को लोड करते हैं। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये हेड सेक्शन में जाता है तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे आप हेड सेक्शन में भी लिंक दे सकते हो, हम लोग देते हैं, लोग देते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड एक SEO फ्रेंडली के तरीके से अगर देखते हो आप, तो हेड में CSS की करना चाहिए, स्टाइल की करनी चाहिए लिंक, और बॉडी के फुटर में ये करना चाहिए। चल जाता है, हेड में भी लिंक दे देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। क्लियर है? सर तो कभी इस कभी टाइम सर वर्क हम लोग का इसलिए सर हाँ बताओ। सर हम लोग का इसलिए वर्क नहीं कर रहा था, जो हम लोग लिए थे jQuery का सर फाइल बनाए थे आप अपने पास jQuery.js, तो सर हम लोग का शायद हेड में डाल रहे थे, इसके कारण वर्क नहीं कर रहा होगा वो। हाँ, इसलिए दिक्कत कर रहा था, हेड में किए थे इसलिए दिक्कत कर रहा था, और हेड में, हाँ हेड से भी दिक्कत कर रहा था, और उस फाइल में सही से चीजें भी नहीं आई होंगी, इसलिए। आ जाओ एक बार हम लोग Yes. इसको डाउनलोड करके फिर से ट्राई कर कर लीजिए। लेते हैं, फाइल का लिंक ले लेते हैं। यस सर। ये जो इनका लिंक है मैंने ओपन किया था ना कहीं पे, डाउनलोडेड है सर, उसी को ट्राई कर लीजिए, तो डाउनलोडेड है उसी को। उसको ट्राई क्या कर ले। ये कॉपी हुआ, इसमें पेस्ट कर लेते हैं, और अब इसे लिंक कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें क्या हटा दें यहाँ पे, हेड में देने से भी कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है, इसी इसमें कोई मतलब वो चीजें नहीं है कि हेड में दे दोगे तो ही चलेगा, बॉडी में दोगे चलेगा, हेड में भी दिया जा सकता है, हेड में दिया जाता है। यस सर। देखो नहीं चला ना? नहीं सर, सर तो वो गलत है फिर। फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक ना? यस सर। सही से डाउनलोड नहीं हुआ, आप लोग करिएगा, डाउनलोड करिएगा, देखिएगा, लिंक हमने बता ही दिया है और रिकॉर्डिंग में भी है। Yes. आप लोग करिएगा, देखिएगा, नहीं होगा तो फिर हम सही से कर करके फिर हम फाइल आप लोगों को सेंड कर देंगे, किसी भी तरह से सोर्स को भेज देंगे, चला जाएगा आप लोग पास, ठीक है। ओके सर। उस फाइल में भी कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है भाई। आगे चले, एक दो फंक्शन और देख लें। यस सर। अब ये हाइड हो गया, तो इस तरह शो भी करा लो, इसे कॉपी कर लो, इसे भी शो ही कर लेते हैं ताकि समझ में आता रहेगा, और ये 2 लाइन कॉपी कर लो ताकि लिखना नहीं पड़ेगा हमें। शो और शो, चले रन कराएं, हाइड हुआ और शो हुआ, अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है ना। ये चीजें हैं, थोड़ा सा इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए इसी तरह से फेड इन फेड आउट देखे लिए, आप लोग दूसरा फंक्शन बताते हैं, ठीक। एक होता है स्लाइड अप स्लाइड डाउन, जैसे क्या एग्जांपल है, दुकान की शटर होती है ना, शटर ऊपर से खींच दिए नीचे बंद हो गया, फिर उठा दिए खुल गया, हैं वो कैसे होता है?
स्लाइड अप, यही कॉपी कर लो यार। ठीक है, बताइए। हैं 40 रुपये होगा, निकाल लीजिए, लगा लीजिए। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। कपिल शर्मा का पर्दा उठ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरह स्लाइड डाउन भी, अब ऊपर गया तो फिर नीचे कैसे आएगा भाई? शटर तो उठा दिए, अब शाम को दुकान बंद करनी है, अपनी भी दुकान अब बंद ही किया जाएगा। तो इसी तरह जिस तरह स्लाइड अप हुआ उस तरह से स्लाइड डाउन। स्लाइड अप और स्लाइड डाउन। ठीक है, इन 4 फंक्शंस में फेड इन फेड आउट मिलाकर 6 फंक्शन हुए। 6 फंक्शंस में किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है तो पूछ लो, फिर हम 1-2 फंक्शन और बताएंगे। नहीं सर, सर ये फाइल आप व्हाट्सएप पे कर दो, ग्रुप में डाल दोगे? क्या चीज, फिर से जरा रिपीट करना। सर ये फाइल आप ग्रुप में डाल दोगे? ये फाइल देखो, अभी जो मैंने डाउनलोड किया उस फाइल में प्रॉब्लम है, तो मैं सही से उसको सर्च करके और मैं ग्रुप में डलवा दूंगा। ठीक है, सही सर्च करके डाउनलोड करके प्रॉपरली, या फिर जो मेरे पास चल रहा है पहले से वो मैं डाल दूंगा। हाँ बोलो। सर मैं इस कोड की बात कर रहा हूँ, पूरे कोड की। अच्छा, ये कोड जो मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं भेज दूंगा, फोल्डर ही भेज दूंगा सोनू सर को, ग्रुप में डाल देंगे आप लोगों को। ठीक है, ओके सर। पूरा फोल्डर ही मैं भेज दूंगा। क्लियर? हेलो सर। सर यस सर, क्लियर। चलो चलो ठीक हेलो है, सर। 1-2 फंक्शन। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर रेहान सर, आईडी और बोलो, क्लास बोलो। में डिफरेंस क्या रहता है सर? हाँ, आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है ये हमें कल बता देना चाहिए था। आईडी यूनिक होता है और क्लास मल्टीपल क्लासेस यूज हो सकते हैं। एक तरीके में लिख के समझा रहा हूँ, आप समझ जाना थोड़ा सा। आईडी है तो इसमें आप दूसरा आईडी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, कि इस तरीके से हाइड है तो चलो होम नाम का कोई आईडी लगा दो, तो आईडी नहीं एग्जिस्ट करता है। एक आदमी का 2 आधार कार्ड नहीं होता है ना, आपका आधार कार्ड नंबर एक ही होगा, है 2 आधार कार्ड नंबर नहीं हो सकता, वो आईडी है। लेकिन क्लास मल्टीपल है। क्लास, आप ह्यूमन बींग्स आपका क्लास है, आप मानव हो, ह्यूमन बींग्स आपका क्लास है, प्लस आप आईटी क्लास से भी बिलोंग करते हो, आईटी डिपार्टमेंट से, आईटी भी आपका क्लास है। ठीक है, या आप यूथ हो तो यूथ भी एक क्लास है, आप यूथ से बिलोंग करते हो। तो 3-4 क्लासेस तो है, इससे पता ना कितने क्लासेस आपके ऊपर होंगे। तो क्लास को मल्टीपल यूज कर सकते हैं, बट आईडी इज यूनिक, आईडी सिंगल टाइम यूज। क्लियर तो है? सर मतलब हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल आईडीज बना सकते हैं? ना, एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लास बना सकते हैं, लेकिन एक आईडी के अंदर आईडी ही बना सकते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है सर, हमने एक डिवीजन बनाई, उसको क्लास का नेम दिया कंटेनर, है ना, और डिवीजन बंद ठीक है, कर दी, और उसके अंदर एक बटन टैग बनाया, उसके अंदर उसकी आईडी दे दी बटन, फिर एक हमने पैराग्राफ टैग डाला, फिर पैराग्राफ की आईडी दे दी पैरा। तो हम मतलब मल्टीपल आईडीज बना सकते हैं ना, अलग अलग हाँ, ये मल्टीपल ही आईडी नहीं डिवीजन। हुआ भाई, ये मल्टीपल आईडी नहीं हुआ, अलग अलग पैराग्राफ, अलग अलग टैग के अलग अलग आईडी हुए। जैसे आपने इस डीआईडी का, इसके दिख रहा है ना आपको, इस डीआईडी का यस सर। कंटेनर बोला, आपने नाम रख दिया, क्या मैंने दिया, चलो कुछ भी हो गया, कंटेनर। ठीक है, यस। अब इसके अंदर आपने बोला कि एक बटन ले लिए, ये तो क्लास है, चलो आईडी लेते हैं, राइट। अब इसके अंदर आपने एक बटन बना लिया, यही कर रहे हो ना? यस सर। आपके कहने का मतलब यही है ना भाई, कंफर्म तो करो। यस सर। यस जैसे सर। मान लो हमने क्लास में आईडी ले लिया सबमिट, तो ये दोनों सेम नहीं हुए ना, मल्टीपल आईडी नहीं हुए। इस टैग का ये कंटेनर एक आईडी हुआ, इस टैग का ये कंटेनर सबमिट एक आईडी हुआ। अब मल्टीपल नहीं यूज कर सकते हैं, कैसे? अब सबमिट आईडी है, इसके बाद स्पेस दो,
और एक लगा दो, कुछ भी लगा दो हेलो आईडी। तो इस तरह से आप यूज नहीं कर सकते आईडी में, एक आईडी सबमिट और दूसरा आईडी हेलो, नहीं, गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये चल ही नहीं सकता। नो ठीक है? सर, मैं ऐसे नहीं, मैं सर ऐसे कह रहा हूँ, आपने डिफ कंटेनर है ना, उसको आईडी को हटा हाँ। के क्लास कर दिए, ठीक है, क्लास कर दिए, बटन के अंदर आईडी दिए, आपने सबमिट ही रहने दिए, हेलो हटा दिए। हाँ अब ठीक। सर एक पैराग्राफ टैग ले लिया आप, उसके अंदर एक आईडी दे दिए पैरा, इस तरीके से कह रहा हूँ। अब ये तो क्लास के अंदर ही चल रही है ना, मल्टीपल आईडीज हमारी अलग अलग जगह। ये यहाँ पे आईडी लेने की बात कर रहे हो, ये ऐसा कर रहे हो क्या कुछ? यस सर, ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, ये खूब बढ़िया चलेगा, ये मल्टीपल आईडी इसको नहीं कहते भाई, ठीक है? अच्छा, हाँ, एक तरीके से तुम इस तरह से काउंट कर रहे हो कि एक बटन की आईडी हो गई, फिर एक पैराग्राफ का आईडी हो गई। पहले नंबर तो ये क्लास बटन टैग के अंदर पैराग्राफ नहीं लगता, ये गलत है, यस, बटन टैग के अंदर पैराग्राफ में लगता है, ऐसा लगता है, ठीक है? तो ये चलेगा, ये खूब बढ़िया चलेगा, ठीक है? ये क्लास है, क्लास में अगर 2-4 क्लास और लगा सकते हो ये भी चलेगा इस तरह से, लेकिन इस तरह से ये आईडी में नहीं चलता है। एक एलिमेंट पे 2 आईडी नहीं वर्क कर सकते, लेकिन एक एलिमेंट पे मल्टीपल क्लास ऐड कर सकते हैं, चल सकता है। समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया चीजें? सर एक ये डाउट चीज हो रहा सबको है समझ सर। में आया? हाँ बोलो बोलो, किसको डाउट है, कौन है? सर ये टाइप सबमिट जो है सर, इसका मतलब क्या है, जो बटन में टाइप सबमिट लिखा हुआ है? अच्छा, इसका देखो क्या है, बटन टैग के 2 टाइप होते हैं, एक टाइप एट्रीब्यूट है और सबमिट उसका प्रॉपर्टी है, वैल्यू है। तो टाइप के 2 वैल्यू होते हैं, एक सबमिट होता है, एक बटन होता है। तो टाइप में अगर आप सबमिट रखोगे तो बटन के क्लिक पे, अगर फॉर्म में है तो सबमिट होगा, है, मतलब वो फाइनली क्लिकेबल होगा, सबमिट होगा। अगर आप बटन के टाइप में बटन रखोगे तो वो सबमिट नहीं होगा, वो केवल बटन दिखाने के लिए स्ट्रक्चर बन जाएगा, केवल बटन दिखेगा, नहीं ये बटन बना हुआ है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करेगी। और अगर आप बटन के टाइप सबमिट रखते हो तो इसकी फंक्शनैलिटी वर्क करेगी और बटन भी दिखेगा। क्लियर है? सर मतलब सर अभी हम हाइड कर रहे थे तो मतलब हाइड नहीं होता अगर बटन होता तो वहाँ पे टाइप की जगह पे? लो भैया, तुमको ले जाकर जंगल में छोड़ दें, समझ में आएगा जंगल कैसा होता है ना? देखो, कहने का मतलब है कि करके देखो, ठीक है ना? टाइप में बटन मैंने ले लिया ना, लेकिन जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी वर्क, अरे किस में कर दिया भाई मैंने? अच्छा, ये सब गड़बड़ हो गई ना, ये हटा देते हैं। क्लास में और आईडी में कौन पूछ रहा था, समझ में आ गया था आपको ना, क्योंकि हमारा ये नहीं चल रहा है, क्या बोलते हैं, ठीक। अभी ये वर्क कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये आईडी पे वर्क कर रहा है, ये जो है इस आईडी पे वर्क कर रहा है। सबसे अच्छा चीज समझाने के लिए हम ये समझाते हैं आपको, जब आप फॉर्म बनाओगे कोई, तब इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। ये बटन बना है ना, ये क्लिक तो हो रहा है लेकिन सबमिट नहीं होगा कुछ भी चीजें। अब इसको लिए हम फॉर्म बनाए, पूरा सबमिट कराएं, तब तो तुमको बताएं। चलो देख ही लो, अब छेड़ दिए तो देख ही लो। मेथड हम गेट लगा देंगे तो तुम्हारा क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। ये मेथड मत पूछना, क्योंकि मेथड अभी तुमको बताया भी नहीं है, बताएंगे आगे चल के, ठीक ना? फॉर्म बनवाएंगे, बताएंगे। पहले सबमिट दो। सबमिट लगाया टाइप ना मैंने, मेथड गेट है ना, ठीक। अब इसमें लिख दिया मैंने हेलो, और इसमें लिख दिया इंडिया।
हेलो पे क्लिक किया, देखो क्वेश्चन मार्क बन गया, ठीक है, मतलब फॉर्म सबमिट हो गया। लेकिन अगर तुम यही बटन करते हो, कुछ नहीं हुआ, देखो क्वेश्चन मार्क नहीं बना, ठीक ना। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आप बटन के टाइप में सबमिट प्रॉपर्टी रखते हो तो बटन का स्ट्रक्चर बनने के साथ साथ उसकी फंक्शनैलिटी भी वर्क करेगी। और अगर आप बटन के टाइप में बटन वैल्यू लगते हो तो उसका इस बटन का स्ट्रक्चर तो बनेगा लेकिन फंक्शनैलिटी जो सबमिट करने वाला है वो वर्क नहीं करेगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। यस सर यस। ठीक है, और किसी कोई डाउट्स है? चलो फिर No, आज sir. का इतना ही रखते हैं। हाँ बोलो। सर नो एनी डाउट सर। कौन बोला? समझ नहीं आ रहा है क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है। सर समझ आ रहा है सर, कोई डाउट नहीं है सर। बोलो भाई। कोई डाउट नहीं अच्छा है अच्छा, सर, चलो समझ ठीक आ है, ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। हाँ, आज इतना ही रखते हैं। आप लोग इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंस हैं। और मैं jQuery का फाइल आप लोगों को दे दूंगा, सोनू सर के ग्रुप में डलवा दूंगा। ये भी फाइल कोई मांग रहा था, ये भी मैं भेज देता हूँ जीप में करके, फोल्डर ही पूरा, ठीक है। आप लोग अनजिप करके आप लोग देख लीजिएगा। और मंडे से हम किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे, कोई भी छोटा प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा लेके चलेंगे हमारे समय में पूरा भी हो जाए और हम चीजें सीख भी पाए अच्छे से। और आप लोग उसको फॉलो करते हुए अपना अपना प्रोजेक्ट बनाइएगा। जो डाउट्स होगा वो एक दिन में रख लेंगे डेट, उसमें पूछिएगा आप लोग। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, सर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। ओके।